हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कॉमिक्स, चाचा चौधरी और कराटे सम्राट। देखते हैं कराटे सम्राट। चाचा चौधरी जनरल स्टोर में गए हैं, बात कर रहे हैं। लाला, आज घर पर मटर पनीर की सब्जी बन रही है, लाल मिर्च खत्म हो गई है, इसलिए जल्दी से दे दे। लाला कहता है, चाचा जी ये लो पीसी हुई देगी मिर्च, ध्यान रखना ये ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है। चाचा चौधरी कहते हैं, मुझे भी तेज़ मिर्च खाने की आदत है। आगे रास्ते में डाकू गोबर सिंह थोड़ी दूर पर खड़ा था। डाकू गोबर सिंह कहता है, अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया है? धमाका सिंह कहता है, मुच्छड़िया आदमी। सरदार, ये जापान का कराटे सम्राट याकोहामा है, ये मिनटों में चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देगा। धमाका सिंह आगे ये कहता है, अरे बेवकूफ, बंदूक की गोलियां, बम का गोला उसका बाल भी बाका न कर सका, तो यह याकोहामा किस खेत की मूली है? तो ये कहता है, सरदार अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। वो आगे उस आदमी को कहता है, याकोहामा कराटे का करिश्मा दिखाओ। और याकोहामा अपने कराटे वाले हाथ चलाता है दो पेड़ों पर और कहता है, दोनों पेड़ कट जाते हैं। वो कहता है, देखा सरदार, तुम पास नहीं खड़े थे, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होती जो पेड़ों की हुई है। वो आगे कहता है, वाह, मान गया मैं कराटे की ताकत को। आगे वो उसको कहता है, याकोहामा को, वो चाचा चौधरी, मेरा दुश्मन नंबर 1 आ चुका है, उसे ठिकाने लगा दो। चाचा चौधरी उधर से आ रहे हैं। याकोहामा उस पर हमला करता है और हमला करते हुए कहता है, बचो, आया मेरा बार। धमाका सिंह कहता है, चाचा चौधरी की लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। धमाका सिंह कहता है, आहा चौधरी, अब तुम्हारी सारी अकल काम आ गई। चाचा चौधरी हाथ पर थोड़ी मिर्च लेते हैं। चाचा चौधरी थोड़ी लाल मिर्च हाथ पर डालता है। याकोहामा उस पर हमला करने के लिए आता है। याकोहामा अपने अगले वार के लिए आगे बढ़ता है। तभी चाचा चौधरी मिर्च उसके ऊपर फूंक देता है। फू, ओ, याकोहामा की आंखों में मिर्च चली गई। ओ, मेरी आंखों में लाल मिर्च चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाचा चौधरी कहते हैं, तुम याकोहामा के कराटे देखो, मैं तो मटर पनीर खाने चला। और यहाँ ख़त्म होती है हमारी पहली कहानी, कराटे। अगली कहानी की तरफ चलते हैं। चाचा चौधरी की कहानी। एक बूढ़ा 2 बच्चों के साथ बात कर रहा है। वो बच्ची कहती है, दादाजी कोई कहानी सुनाओ। दादाजी कहते हैं, आज मैं तुम सबको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसकी ज़िंदगी किसी कहानी से कम रोमांचक नहीं है, मनोरंजक नहीं है। आगे वो कहता है, वह और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वो बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम था दुलारी। आगे वो कहता है, वह एक घर में रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर औलाद नहीं थी। फिर जब औलाद हुई तो 2 जुड़वा बच्चे बने। एक का नाम धज्जू और दूसरे का नाम छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं। माँ कहती है, छोटू इधर आओ, तो पिता कहता है, वह धज्जू है, छोटू यह रहा। पहचान के लिए दोनों बच्चों को अलग अलग रंग के कपड़े पहनाना शुरू कर दिए गए। धज्जू को हरे तो छोटू को लाल। इधर एक आदमी चाचा चौधरी के पिता के घर आता है। उसके पिताजी क्या कहता है, उसके पिता का नाम है रामू चौधरी, जिससे वो कहता है, रामू चौधरी ये क्या कर रहे हो? रामू जी कहते हैं, वे भारी बक्से छत तक पर पहुंचाने हैं। उसकी बीवी ऊपर बक्से आप खींच रही है, इसलिए मैंने यह तरकीब निकाली है, ये पुली वाला सिस्टम। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है अभी। रामू चौधरी कहते हैं, बच्चों, ये 2 बच्चे हैं उनसे कहते हैं, मैंने रस्सी मशीन से बांध दी है, हम अभी आए। और दोनों निकल जाते हैं। तभी एक लुटेरा आता है। कुछ देर बाद, उस छोकरे को अगर उठाकर ले जाऊँ तो फिरौती में काफ़ी पैसा मिल जाएगा। वो लड़का चिल्लाता है, कहता है, भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी उसका भाई आता है कैंची लेके। चुप, शोर मत कर। वो बच्चा कैंची से रस्सी काट देता और बक्सा उस चोर के ऊपर आगे गिरता। हाय, मर गया। और फिर दादाजी बताते हैं, यही छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से मशहूर हुआ। आगे लड़की पूछती है, दादाजी फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने आकर वह भारी बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तभी रामू वापस आते हैं, कहते हैं, शाबाश छोटू, आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। आगे लड़की पूछती है, दादाजी चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था? चाचा जी बताते हैं, जाता तो था, परंतु उसने किताबों की बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया। इससे उसका सामान्य ज्ञान बढ़ गया।
छोटू ने देखा कि नाव तैर रही है। तब उसने देखा कि लकड़ी की नाव पानी में तैरती है, जबकि लोहे का छोटा सा गोला डूब जाता है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी से हल्की चीज़ तैरती रहती है और भारी चीज़ डूब जाती है। एक दिन जब वह घर से लौट रहा था, तभी दो बदमाश वहाँ पे खड़े थे। एक बदमाश कहता है, वह छोटू अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता है। दूसरा कहता है, अभी उसे ठिकाने लगा देते हैं। तभी एक कहता है, लेकिन ज़रा संभल कर, वह है बड़ा तेज़। तो दूसरा कहता है, अरे इस डंडे ने बड़ों बड़ों को होश ठिकाने लगा दिए है। वो आगे छोटू गुजरने वाला है, डंडा छुपा लेता हूँ, उसके करीब आते ही वार करूँगा। छोटू बीच में से गुजरता है। तब दूसरा कहता है, मारो। छोटू झुक जाता है और डंडा दूसरे आदमी को लगता है। ओ, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़कर रख दी। बाद में, डंडों को मारो गोली, इसे दोनों तरफ से टक्कर मार मार कर पागल घायल कर देंगे। दोनों आपस में भिड़ने जाते हैं। छोटू बाजू से हट जाता है और दोनों आदमी आपस में टकराते हैं। इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। आगे दादाजी कहते हैं, अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। तो बच्चे कहते हैं, नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। तो दादाजी कहते हैं, अच्छी बात है। आगे वो कहते हैं, छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वह बड़ा तजुर्बेदार आदमी था। वज्रपति कहते हैं, चाचा चौधरी से शायद मुक्केबाजी में ताकत इतनी काम नहीं आती जितनी कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार। एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। एक के विरोध में 4। चाचा चौधरी चारों से भिड़ गए। ओ ओ, इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा वो कहता है। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था, ये जवानी के चाचा चौधरी है, कि उसने एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ। एक बदमाश उसके हाथ पकड़ के था और पिस्तौल उसके हाथ में थी। चाचा चौधरी कहते हैं, घबराओ नहीं। तभी वो आदमी चाचा चौधरी की तरफ मुड़ता है, कहता है, एक सेकंड, क्यों ना पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूँ। चाचा चौधरी कहते हैं, देखो तुम्हारे पीछे कौन है। वो मुड़ता है और चाचा चौधरी एक मुक्का उस आदमी को मारते। यह बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन हमेशा काम आती है। उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इस तरह से आगे दादाजी कहते हैं, उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद क्यों? जुर्म तो उस डाकू ने किया था, यह अन्याय है। घंटी बजी, दोनों दरवाजे पर कौन है? घंटी बजी, देखो दरवाजे पर कौन है। दरवाज़ा खोलते हैं और चाचा चौधरी चाची के साथ अंदर आते हैं। चाचा चौधरी, हाँ हम तुम्हारी दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? चाचा चौधरी हंसते हैं। इस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस युवती के साथ विवाह हो गया। वह तुम्हारी यह चाची है, क्या यह उम्र कैद नहीं हुई? और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। हमें पता चला चाचा जी भी कभी जवान थे और चाची को उन्होंने बचाया तो उनसे शादी हो गई थी। और यहाँ पे हो गई ये कहानी पूरी ख़त्म और हमारी बातें भी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में आगे 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 बढ़ते वक्त। आगे की कहानी है गुलामी खत्म। देखते हैं, साबू और चाचा चौधरी जा रहे हैं, भारत के झंडे लगे हुए हैं। साबू कहता है, चाचा जी आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहे हैं? चाचा चौधरी कहते हैं, आज 15 अगस्त है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। साबू सोचता है, आज़ादी? ये किस चिड़िया का नाम है? चाचा चौधरी कहते हैं, तुमने गुलामी नहीं देखी ना, इसलिए आज़ादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मज़ा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होना ज़रूरी है। थोड़ी दूर एक आदमी को बांध के जा रहा है, भागो और तेज़ भागो। तभी चाचा चौधरी उधर से आते, कहते, ठहरो सेठ हंटर दास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? इसका नाम सेठ हंटर दास है, हाथ में हंटर भी तो है। घोड़े की जगह तुमने आदमी जोत रखा है, आखिर इतनी बेरहमी क्यों? हंटर दास कहता है, अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपये उधार लिए थे। यह कर चुका नहीं सका, इसलिए इससे यह काम करना पड़ रहा है। आगे चाचा चौधरी कहते हैं, हंटर दास, अगर मैं तुम्हें इस मरियल आदमी के बदले यह हट्टा कट्टा साबू दे दूँ तो कैसा रहेगा? वो हंटर दास कहता है, वाह, साबू तो और भी तेज़ दौड़ेगा। साबू उस आदमी की जगह खड़ा हो जाता है। उस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है और वो हंटर दास उसे हंटर मारता, कहता है, दौड़ो और तेज़।
साबू को हंटर पड़ते ही वह हवा से बातें करने लगा। इतना तेज भागा कि हंटर दास हवा में उड़ गया। अरे रुको, मैं उड़ रहा हूँ। हंटर दास, और सैर करनी है क्या? नहीं नहीं, मुझे बख्शो। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। तो साबू को पता चल गया कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है, और हंटर दास को पता चल गया गुलामी कितनी बेकार चिड़िया का नाम है। और यहाँ पे होती हमारी तीसरी कहानी ख़त्म। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब खैर, बाय बाय।